और संबर की आराधना। मानो यदि वह रोज की 30 मालाएं नवकार मंत्र की पढ़ लेता है तो 21 दिन में कितनी होगी? 630। इनका क्या प्रभाव है? कहते जब थोड़ा पाठ किया जाता है ना तो उसका प्रभाव भी तो थोड़ा ही होगा। जब ज्यादा करेंगे तो वो प्रभाव ऐसा ही जैसे आपका सीजन होता है। किसी का भी सीजन, हौजरी का सर्दियों का है, कपड़े का जब शादियां होती वो क्या है? वो सीजन है हर किसी का। तो ऐसे जब रोज ऐसा जाप किया जाता है तो हमारे पाप कर्म भी तो नष्ट होते हैं। जो जन्म जन्म की कालिमा इकट्ठी की है, 5 परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करने से वो हल्की पड़ेगी। आप कहेंगे कैसे? देखो, इस आत्मा ने अज्ञान अवस्था में 5 परमेष्ठी भगवंतों की कितनी आशातना की होगी। आप कहेंगे कैसे? क्षेत्र में संत आए, मां कह रही बेटा चलो संतों के, कहते मैं नहीं जाता। आशातना हुई नहीं। संतों ने आपसे क्या लेना? संत कहते हैं जी धर्म क्रिया करो, वो कहते मैं नहीं करता, मैं नहीं मानता। उनकी अवज्ञा है ना। आपके घर में किसी का शादी का निमंत्रण आया और आपने साथ में मिठाई का डब्बा भी आया, आपने उस निमंत्रण पत्र को, मिठाई के डब्बे को वापस कर दिया, अस्वीकार, तो उसकी अवहेलना हुई ना, उसका अपमान हुआ। और यदि वो अच्छा हुआ तो दोबारा संबंध बना के पूछेगा हमारे से क्या गलती हुई, हमारे से क्या गलती हुई है कि आपने हमारा मंगलमय अवसर पर पहुंचने के लिए इनकार कर दिया और उपहार भी वापस कर दिया, वो जो हमने भेजा था। जा तो वो बताएगा, उसका वो सुधार करेंगे। लेकिन यदि वो कहता नहीं मैंने नहीं आना, तो रिश्ते टूट गए ना। ऐसे अतीत काल में देखो, इस आत्मा ने अज्ञानता में 5 परमेष्ठी भगवंतों की कितनी आशातना की होगी, अवहेलना की होगी। तो उसके करने से क्या होता है? आत्मा दुर्लभ बुद्धि बनता है। कहते 5 कारणों से आत्मा दुर्लभ बुद्धि बनता है। अरिहंत परमात्मा का अवर्णवाद करना, निंदा करना। अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है उसका अवर्णवाद, उसकी निंदा करना। अरे खाने पीने का तो कहीं बताया नहीं, सब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आचार्य उपाध्याय, वैसे किसी की भी आशातना बुरी है, लेकिन जो अरिहंत परमात्मा के बाद जो संघ के प्रमुख होते हैं, आचार्य उपाध्याय आदि, उनकी आशातना करना, कौन से कर्म बनेंगे? दुर्लभ बुद्धि।
चौथा है चतुर्विध संग, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप जो संग है, इसकी निंदा अवज्ञा अवहेलना जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, आवेश का जोर होता है, फिर कहता है मैं कुछ नहीं मानता, अक्खा बंद मुंह खुला, जो नहीं कहना वो भी कह देता है। चतुर्विध संग का अवर्णवाद, संग के कार्य सहयोग से चलते। मानव संग आपके द्वार पर आया है, आपके अंदर कुछ भी देने की क्षमता नहीं है तो उसके आगे हाथ तो जोड़ सकते। हाथ जोड़ने से उनका क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। नहीं है, नहीं मन है तो आदर से ना कर दो, लेकिन अवज्ञा नहीं करनी। वैसे जो सौभाग्य समझना चाहिए कि संघ ने हमारे को इस योग्य समझा, तो जो क्षमता है उसके अनुसार जरूर सहयोग दो। और वो सहयोग आपको पता नहीं कहां से कहां पर ऊंचे स्थान पर उठा देगा, लेकिन मूढ़ता के कारण यदि अपमान करता है तो क्या है? वो तो संग है। यदि घर के द्वार पर पशु भी आ जाए ना, आप उसको डंडा मारो तो आपके द्वार की ओर मुंह नहीं करेगा। प्राय करके आप लोगों ने नोट किया होगा, जहां गाय बैल बाजार में घूमते हैं, वो उसी दरवाजे के ऊपर अपना मुंह करते हैं जहां उनको कुछ मिलता है, और जहां कुछ नहीं मिलता कहते जहां कुछ नहीं मिलेगा। तो चौथा कारण दुर्लभ बुद्धि बनेगा अवर्णवाद संग का। पांचवा दे देवता, जिन्होंने पूर्व जन्म में संयम पाला हुआ, साधना की हुई है, तब नियम बम्ब चेराणं देवाणं अवन्नं वयमाण, श्री स्थानांग सूत्र का 5वां स्थान, 5 बातें वहां पर। उन वैसे किसी भी देवता का अवर्णवाद नहीं करना, लेकिन उनका अवर्णवाद करने जिनका पूर्व जन्म साधना में गया है, आत्मा क्या होता है? दुर्लभ बुद्धि बनता, धर्म से दूर हो जाएगा। धर्म अच्छा ही नहीं लगेगा, पाप अच्छा लगेगा, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा, अपनी भूल पर नजर नहीं जाएगी, दूसरे की छोटी छोटी भूल का भी क्या पर्वत के समान दिखाई दे। कहते ऐसे लोग दया के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि दिमाग ही कंट्रोल में नहीं। तो इस आत्मा ने अज्ञानता में कितना अवर्णवाद किया होगा, और उसके कारण से आज धर्म की बातें समझ नहीं आती। मानो थोड़ी समझ भी आ जाए तो उनका आचरण नहीं होता। तो जब आत्मा श्रद्धा भक्ति के साथ क्षमा याचना करता हुआ, मेरे से किसी जन्म में अवर्णवाद हुआ हो, अब इन्हें अशातना हुई हो, तो मैं मन वचन काया से क्षमा याचना करता हूं और आपको मैं बंधन नमन करता हूं। नवकार मंत्र में नमन ही तो किया, नमस्कार। तो ये किसका कारण है? सुलभ बुद्धिपने। इन 5 का अवर्णवाद यहां पर दुर्लभ बुद्धिपने का कारण है। वहां पर इनका गुणगान, वंदना, नमस्कार, महिमा गाना। देखो दूसरे तो कल्प वृक्ष जो कल्पना करते हैं वो ही मिलता है, लेकिन जहां वहां पर जितना खाओगे घटेगा, लेकिन इस कल्प वृक्ष की छाया में रह करके
आत्मा का पाप के वृक्ष सूखते हैं और पुण्य के वृक्ष क्या होते हैं, पनपते हैं। मतलब पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है और आत्मा निर्मल होती है। कहां पर? इन पांचों के संग से। आत्मा आगे से आगे ऊंचे से ऊंचे उठता जाएगा। तो ऐसे पांच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करना, गुणगान करना। जो आत्मा दुर्लभ बुद्धि है क्या बनेगी? सुलभ बुद्धि बनेगी। मतलब समझ ठीक होगी, दिमाग ठीक होगा, अच्छी बातें दिमाग में आएंगी, बुरी बातें वो दिमाग में नहीं आएंगी। किसके कारण से? वो पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार, वो जाप। कहते हैं स्वाध्याय का अपने स्थान पर महत्व है, जाप का अपने स्थान पर महत्व है। हर समय स्वाध्याय नहीं होता, लेकिन जप तो हो सकता है। जब स्वाध्याय का समय नहीं है उस समय क्या करो? जप करो। जा स्तवन है, स्तोत्र पाठ है, उनको पढ़ो। उनसे क्या होगा? पंच परमेष्ठी भगवंतों का गुणगान होगा। कहते हैं अरिहंत परमात्मा बीत राग है, वो किसी को देते नहीं है, किसी से लेते नहीं है। लेकिन जब हमारी श्रद्धा ठीक हो रही है तो हमारी आत्मा के प्रदेश भी क्या हो गए? शुद्ध। उनकी नजर तो पड़ती है अरिहंत परमात्मा की। सिद्ध भगवान क्या आपको देखते हैं? सोचो भला, भगवान सुमिंदर स्वामी को आप नहीं देख रहे, लेकिन वो तो कोई ओझल है उनसे, वो सब कुछ देख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, कब तक चलेगा, उनकी नजरों से बाहर नहीं है। जब हमारा क्रियाकलाप ठीक होगा तो उनके ज्ञान में भी आ जाएगा इसका अब भविष्य अच्छा बनने लगा। क्योंकि भविष्य को सुधारने का रास्ता कौन सा है? यही तो है। और इस जप से आत्मा का आभा मंडल वो भी क्या होगा? अच्छा होगा, जिसको कहते हैं सुरक्षा कवच। अब जप करें, श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करें। पहले पंच परमेष्ठी भगवंतों को वंदना करें, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार, आचार्य भगवंतों को नमस्कार, उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार, साधु साध्वी जी को मेरा नमस्कार। टाई द्वीप में जहां जहां भी विराजमान है सबको हमारा नमस्कार। और ये नमस्कार क्या करने वाला है? ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंत सभ्य सिंह पढ़ मंग हवाई मंगल। जे पांचों को किया हुआ नमस्कार सारे पापों को नष्ट करने वाला है, मार्ग को खोलने वाला है और सभी मंगलों में सर्वश्रेष्ठ है। इस नवकार मंत्र से बढ़कर के चीज कौन सी है? एक तो हम कहते हैं, तुम सुनते हो, हाँ सबसे बड़ा है, लेकिन है कैसे? देखो दुनिया में सर्वोत्तम आत्मा कौन है? सिद्ध भगवान। दूसरे पद में सिद्ध भगवंतों का नाम आया ना। और उनके बाद अरिहंत परमात्मा। उनसे बढ़कर के इस लोक में कौन है? जहां पर चक्रवर्ती सम्राटों का भी मस्तक क्या होता है? श्रद्धा से झुकता है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति हार जाता है ना तो अपने सारे जितने भी तक में मिले हुए हैं शस्त्र है सब कुछ क्या कर देता है? जिससे हारा उसके आगे सौंप देता है। जब वासुदेव चक्रवर्ती आते अपने सारे अस्त्र शस्त्र उतार के भगवान के चरणों में वंदना नमस्कार करते हैं। देखो ये तो इस मनुष्य लोक के हैं। संसार की जो सबसे बड़ी ताकत कौन है?
मनुष्यों से बड़ा स्थान किनका है? वैभव में देवताओं का। देवताओं में सबसे बड़ा स्थान किनका है? इंद्र महाराज का, जिनके जन्म के समय, दीक्षा के समय, केवल ज्ञान के समय, निर्वाण के समय 64 के 64 इंद्र क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और उसके अलावा जब जब उनको मौका मिलता है, समय निकाल करके उनके चरणों में उपस्थित होते हैं, वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, अनेक प्रकार के नाटक आदि दिखाते हैं, गुणगान करते हैं, और उसके कारण से अपने पाप कर्मों को हल्का करते हैं। धन्य जी आत्माएं, हम संयम नहीं अपना सकते, तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन इनके दर्शन और इनको वंदना तो कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। इस भक्ति के माध्यम से कितने पाप कर्म हल्के कर लेते हैं। अब कहा कि 64 के 64 इंद्र में सबसे बड़े कौन है? 12वें देवलोक के 11वें 12वें के अच्युत इंद्र जब आते हैं, कैसे वो वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। और उससे ऊपर के देवता आते नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि देवता है, जब जब उनका प्रसंग आता है तो श्रद्धा से अपने सिंहासनों से उतर करके भगवान को नुमुत्तनम के पाठ से वंदना नमस्कार करते। कहते देखो वो कितनी ऊंची आत्मा है। इतने बड़े बड़े दुनिया के लोग देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन देवता अरिहंत परमात्मा की उपासना करते हैं, पंच परमेष्टि भगवंतों की उपासना करते हैं। जो गौरव किसको मिला है? इस नवकार मंत्र को। अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु साध्वी जी महाराज, जहां पर 5 ज्ञान है। केवल ज्ञान कहां पर है? जो नवकार मंत्र से बाहर है, क्या उनके पास केवल ज्ञान है? तो केवल ज्ञान का स्थान कहां पर है? कितने कहते हैं ना, केवल ज्ञान से बढ़ के कौन सा ज्ञान है? मन पर ज्ञान भी कहां पर है? इस नवकार मंत्र के अंदर जिनका पास है, उनके पास मन पर ज्ञान है। चारों गतियों में अवधि ज्ञान तो होता है, लेकिन विशिष्ट अवधि ज्ञान कहां पर है? आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी के स्थान पर जो है, वहां पर परमावधि ज्ञान तक वहां पर विराजमान है, उनकी आत्मा के अंदर है। श्रुत केवली कौन है? क्या जो नवकार मंत्र से बाहर है, क्या वो श्रुत केवली हो सकता है? तो इसका मतलब द्वादशांगी वाणी के धारक, 14 पूर्वों के धारक, पूर्व धर 11 अंगों के धारण करने वाले, उनका स्वाध्याय करने वाले, उनकी आवृत्ति करने वाले, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा करने वाले, वो कहां पर? नवकार मंत्र के अंदर विराजमान है। फिर नाना प्रकार की लब्धियां हैं, 28 लब्धियों के तो नाम आते हैं, और कितने प्रकार की लब्धियां हैं। कहां पर है? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वहां क्षायिक लब्धियां हैं। आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु साध्वी जी महाराज, कितने प्रकार की लब्धियां तप से, साधना से, धर्म आराधना से उनकी आत्मा के अंदर क्या हो गई? प्रकट हो गई है। तो ये सारे कहां पर है? नवकार मंत्र के अंदर। अब देखो हमारे नवकार मंत्र का स्थान कहां पर है, हमने कहां रखा हुआ है? इतना कुछ है, लेकिन कहते हैं दही में से मक्खन निकालना हो तो मधानी चलानी पड़ती है ना, क्या उसके बिना निकल जाएगा? दूध में से क्रीम निकालनी हो तो प्रयास तो करना पड़ता है। ऐसे नवकार मंत्र के सानिध्य से अपनी आत्मा के अंदर शक्तियों को प्रकट करना है। कहते हैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन कहीं खेत में पैदा नहीं होता, ये सब आत्मा के अंदर है, लेकिन कर्मों के आवरणों से आवृत है, ढका हुआ है। अब इनको उखाड़ने के लिए हमें इनका सहारा लेना हो। जब इनके सानिध्य में आएंगे, चरणों में बैठेंगे, और उनके प्रभाव से हमारी ये सोई शक्तियां धीरे धीरे जागृत होंगी। कब? जब हमारी साधना प्रारंभ हो। तो ये तो नवकार मंत्र का, ऐसे लोग इसका पाठ, नमोत्थनम का पाठ, उबसक हरंग का पाठ, भक्तामर स्तोत्र का पाठ, कल्याण मंदिर जो बड़े बड़े आचार्यों ने जिनकी रचना की हुई है,
उसके आगे पुच्छी समणा, कितने पाठ है तो उनका क्या करना, जब पाठ करते हैं भक्ति के अंदर कितने पाप कर्म आत्मा के हल्के होते हैं। आप सुनते हैं जिनका नाम सुनने से भी अनंत लाभ होता है, उनके चरणों में जाया जाएगा, उनका ध्यान किया जाएगा, उनका पाठ किया जाएगा, उनको नमस्कार किया जाएगा, उनके प्रति श्रद्धा से समर्पण भाव होगा, तो इस आत्मा को कितना लाभ मिलेगा। धर्म ध्यान के अंतराय टूटने शुरू हो जाएंगे, आत्मा का तेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, पाप कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, आत्मा का विकास शुरू हो जाएगा। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने